नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि हम अपना जो बिहार का एस्टेट का पेपर द्वितीय पेपर सेकंड है जो दोस्तों उसी के को दोस्तों हमने कहा था कि उसका पूरा पाठ्यक्रम हम प्रमाणिक विषय वस्तु के साथ में अपने इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री बैच पूरा मतलब उसका सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम हम पूरा करवाएंगे। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि सबसे पहले हम जो रचनाएं लगी हुई हैं हमारे बिहार एस्टेट पेपर सेकंड के पाठ्यक्रम में हिंदी विषय के पहले हम रचनाएं पढ़ेंगे। उसके बाद हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, फिर हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, उसके बाद काव्य शास्त्र, फिर हम पढ़ेंगे सबसे अंत में हिंदी व्याकरण। ये हमारा पढ़ने का क्रम होगा दोस्तों। तो उसी क्रम में दोस्तों आपने देखा होगा पाठ्यक्रम, अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखिए। हमारा जो सबसे पहला वीडियो हो उसमें चर्चा की गई है बिहार एस्टेट पेपर द्वितीय के पाठ्यक्रम में कि उसका पाठ्यक्रम कैसा है और उसकी हम कैसे तैयारी शुरू करेंगे। और फ्री बैच की देख लीजिएगा वीडियो, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे पाठ्यक्रम भी पड़ा है बिहार स्टेट पेपर द्वितीय का। वीडियोज में आप जाएंगे तो नीचे मिल जाएगा आपको, तो उसको देखिए पाठ्यक्रम। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि हमारे जो 6वें नंबर का बिंदु है उसमें दोस्तों चयनित कहानियाँ करके बिंदु लिखा हुआ है, चयनित कहानियाँ, उसमें 6 कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो सभी 6 कहानियाँ हम पढ़ चुके हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे सभी 6 कहानियों का वीडियो भी आप लोगों को उपलब्ध करवा चुके हैं। आप लोग भी देख चुके होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। उसके बाद 7वें नंबर के बिंदु में दोस्तों हमारे उसमें लिखा हुआ है चयनित उपन्यास। उसमें 3 उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में है, गोदान, मैलांचल और त्यागपत्र। तो उसी क्रम में दोस्तों गोदान उपन्यास का हम अध्ययन कर रहे हैं और आप लोगों को मैंने बताया था कि गोदान उपन्यास 36 भागों में है। तो गोदान उपन्यास के हम दोस्तों 13 भाग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो 13 भाग नहीं देखे हैं तो आप लोगों को ये 14वां भाग समझ में नहीं आएगा, ये ज़रूर मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एक पढ़ने का क्रम होता है दोस्तों, आप कहीं से भी बीच से भी पढ़ने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगा कोई भी बिंदु आपको। इसलिए आप गोदान उपन्यास पढ़ रहे हैं तो पहले नंबर जो भाग 1 है वहाँ से पढ़ना शुरू करिए। उसके बाद दोस्तों फिर पढ़िए, आप क्या कहते हैं, 14वें भाग में आइए। तो पहले नंबर से वीडियो आप देखना शुरू करिए गोदान उपन्यास का, तब आप लोगों को समझ में आएगा और पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और मज़ा आएगा। क्योंकि ये तो कहानी होती है, कोई कहानी बीच से सुनेंगे तो कैसे मज़ा आएगी, और कोई कहानी को शुरू से पढ़ेंगे तो उसका पढ़ने का दोगुना आनंद होगा। ये दोस्तों पढ़ने में भी होता है। तो आज हम दोस्तों उसी क्रम में गोदान उपन्यास का 14वां भाग हम अध्ययन करेंगे, पूरे विस्तार के साथ प्रमाणिक विषय वस्तु के साथ हम उसका अध्ययन करेंगे। आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाइए, जिससे हमें भी थोड़ा पढ़ाने में मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिले, जिससे हम सभी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रमाणिक विषय वस्तु आप लोगों को उपलब्ध करवा सकें, जिससे आप लोगों को परीक्षा में मदद मिल सके। बस यही कहेंगे दोस्तों। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं खराब करते, अपने बिंदु पर आते हैं सीधे। गोदान प्रेमचंद भाग 14। होरी की फसल सारी की सारी डाँड़ की भेंट हो चुकी थी। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारद, दोनों जून ना मिले। 1 जून तो मिलना ही चाहिए, भरपेट ना मिले आधा पेट तो मिले। निराहार कोई कोई कै दिन रह सकता है, उधार ले तो किससे? गांव के छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता है, मजूरी भी करे तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था, ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। सांझ हो गई थी, छोटा बच्चा रो रहा था, माँ को भोजन न मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे, बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, होरी दुलारी सहुआइन, होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मंगरू साह ने केवल इनकार ही नहीं किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले हैं 3 साल से ढेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब आकबत में देंगे, खोटी नीयत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती है। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपए रुपए ही नहीं है और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहां से रुआसा होकर उदास बैठा था कि
पुन्नी आग लेने आई। पुन्नी दोस्तों कौन? हीरा की पत्नी पुनिया। तो पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? क्या बोली दोस्तों? आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, जब से दोस्तों गोबर भागा था, जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब वह गालियां देती थी। हत्यारा, गऊ हत्या करके भागा, मुंह में कालिख लगी है, घर कैसे आए? और आए भी तो घर के अंदर पाँव न रखने दूंगी। गऊ हत्या करके इसे लाज भी ना आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना न कर सकी। बोली, रोटी कहाँ से बने? घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया। बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुनिया की फसल अच्छी हुई थी दोस्तों, पुनिया की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि यह होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत न हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतो ही की कमाई है कि किसी और की? सुख सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख के साथ रोने ही से कटता है। दुख तो साथ रोने ही से कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूं कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतो ने न संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक छड़ में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिया। एक छड़ में 2 डल्ले अनाज, उसका दोस्तों अनाज बहुत हुआ था। 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिया। 2 मन से कम जौ न था। धनिया अभी कुछ कहने ना पाई थी कि वह फिर चल दी और एक छड़ में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाए देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली, सबका सब उठा लाई कि घर में कुछ छोड़ा, कहीं भागा जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूँ। दोस्तों 15 मन तो जौ हुआ और 10 मन गेहूँ, 5 मन मटर हुआ है। तुमसे क्या छिपाना है? दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी। आगे भगवान मालिक है। झुनिया ने आकर आंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने लगी। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रसधार से में बहने लगी। पुनिया बोली, महतों को डांट देने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखरू कैसे होते? भाभी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कहे, बुरा क्यों मानूंगी? ना कहूंगी, कहीं तुम बिगड़ने ना लगो। कहती हूँ कुछ न बोलूंगी। कह तो तुम्हें झुनिया को घर में रखना ना चाहिए था। तुम्हें झुनिया को घर में रखना ना चाहिए था। तब क्या करती? वह डूब मरती थी। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ ना कहता। यह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली? अभी इतने ही से गला नहीं छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मुझे मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बैठा है जो उससे लड़े? इस सत्यानाशी गाय ने आकर घर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दिनों का फेर है कि आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। तू किसी और का अवसान नहीं मानती, यही तुझमें बुराई है।
अवसान अवसान क्यों मानूं, मेरा आदमी उसकी गिरस्ती के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपने जिठानी के मनोभाव समझ कर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब अनाज चुक जाता मन दो मन दे जाती, मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी में थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकलती थी। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चो जगह 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 चोरियां होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारे कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे अघाती ही न थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं असरफियां बरस रहा हो। बटोर लो जितना बटोरते बने। खेतों में जहां बगुले उड़ते थे वहां हल चलने लगे। बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गढ़इयों का मुआवना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया और वहां से गढ़इया की तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई, एक एक हाथ की होके रह जाएगी। मक्का और जुआर और कोदो से लगान थोड़े ही चुकेगा। महाजन का पेट थोड़े ही भरा जाएगा। हाँ, गऊओं के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपए न मिले तो एक दिन वह झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारा कौल? इसी मुंह से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो ऊख पेर चुके, लाओ रुपए मेरे हाथ में। होरी जब अपने विपत्ति सुनकर अब होरी जब अपने विपत्ति सुनाकर और सब तरह से चिरौरी करके हार गया और भोला द्वार से न हटा तो उसने झुंझलाकर कहा, तो महतो इस बखत तो मेरे पास रुपए नहीं है और न मुझे कहीं उधार ही मिल सकता है। मैं कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास न हो घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं और न मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए हैं या नहीं। तुमने ऊख पेर कर रुपए देने को कहा था, ऊख पेर चुके, अब रुपए मेरे हवाले करो। तो फिर जो कहो वह करूं। मैं क्या कहूं? मैं तुम्हीं पर छोड़ता हूं। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हतबुद्धि सा सिर झुकाकर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं? दोनों बैल चले गए तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपने रुपए चाहिए। और जो मैं कह दूं मैंने रुपए दे दिए। भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है, यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगा जली लेकर कह दो कि मैंने रुपए दे दिए तो सब्र कर लूंगा। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या ना करता, लेकिन कहूँगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता, हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वह दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? झुनिया मेरे घर आ गई तो मुझे कौन सा सरग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपया डांड अलग भरना पड़ा, मैं तो कहीं का ना रहा और अब तुम भी मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल ना मालूम था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को झुनिया घर में आ गई। उस वक़्त मैं घर में न रखता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। झुनिया बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी है बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को दे ना दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलम्ब न करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे बुलाया है बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं।
हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया ने पेट की आंतें भीतर सिमट गई। दोनों बैल मांग रहे हैं, हाँ कहते हैं, या तो हमारे रुपए दो या हम दोनों बैल खोल ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म कहता है तो खोल ले जाओ। तो खोल ले जाएं, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख न मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वह इसी तय से बाहर आकर होरी से बोली, महतो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे, हमारे भगवान मालिक हैं, हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब अब तक अपने मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल बधिये हो जाएंगे, और मजूरी ही करते रहे तो कौन बुराई है। बू बूढ़े सूखे और पोत लगान का बोझ न रहेगा। मैं न जानती थी ये हमारे बैरी हैं, नहीं गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोड़ी का पोरा जिस दिन से आया घर तहस नहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था वह अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो यह न होगा। तुम अपने 100-200 को रोते हो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से निकाल दो, फिर न हम बैल मांगेंगे न गाय का दाम मांगेंगे। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से निकाल दो। ये दोस्तों भोला ने कहा कि झुनिया को घर से निकाल दो, फिर न हम बैल मांगेंगे न गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरें खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठी ही रहे और हम मुंह में कालिख लगाएं उसके नाम को रोते रहे, यह मैं नहीं देख सकता। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है, और भगवान साखी है मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घूर पर दाने चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुंहजली ने 7 पुस्तक का नाम डुबा दिया और तुम उसे घर में रखे हुए हो। यह मेरी छाती पर मूंग डालना नहीं तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो महतो मेरी भी सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वह न होगी, 100 जन्म न होगी। झुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। झुनिया से बुराई जरूर जरूर हुई। जिस दिन उसने मेरे घर में पांव रखा मैं झाड़ू लेकर मारने को उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए महतो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है, फिर वह तो अभी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी इसकी बातें, अब मेरा दोस्त नहीं, मैं बिना बैल लिए ना जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ, फिर रोना मत कि मेरे बैल खोल ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगहिया खोल ही रहा था कि चकतियों झुनिया चकतियोंदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर में बोली, काका लो मैं इस घर से निकल जाती हूँ, और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख भी ना मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसिया कर बोला, दूर हो मेरे सामने से, भगवान न करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े। कुलच्छनी कुल कलंकनी कहीं की, अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता था, जिसमें हिंसा नहीं आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी ना गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू, चल घर में। यह तेरा घर है, हमारे जीते भी और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे वह जिसे अपने संतान से बैर हो।
इस भले आदमी को मुँह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती। मुझ पर धौंस जमाता है नीच। ले जा बैलों का रखत पी। झुनिया रोती हुई बोली, अम्मा जब अपना बाप होके मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो। मुझ अभागिन के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला। जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी ना रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी हुई और खींचती हुई बोली, यह तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा। माँ होती तो अलबत्ते उसे कलंक होता। ला सगाई मेहरिया जूतों से ना पीटते तो कहना। झुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटे से खोला और हाँकता हुआ घर चला, जैसे किसी न्योते में जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं सब, ना जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सबके सब बेशर्म हो गए। लौंडे का कहीं ब्याह न होता था इसी से। और इस राण झुनिया की ढिठाई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती। आंखों का पानी मर गया है। सबके सब दुष्ट और मूर्ख भी हैं। समझते हैं झुनिया अब हमारी हो गई। यह नहीं समझते जो अपने बाप के घर न रही वह किसी के घर नहीं रहेगी। समय खराब है। नहीं बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के झोंटे पकड़कर घसीटता। मुझे कितनी गालियां देती थी। फिर उसने दोनों बैलों को देखा, कितने तैयार हैं, अच्छी जोड़ी है, जहाँ चाहूँ 100 रुपये में बेच सकता हूँ। मेरे 80 रुपये खड़े हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर ही अभी वह गांव के बाहर भी ना निकला था कि पीछे से, अब देखिए दोस्तों, अभी वह गांव के बाहर भी ना निकला था कि पीछे से दातादीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी और जोड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया और कमर कसकर, मरना ही है तो लड़कर मरेगा। अब देखिए दोस्त, अभी वह गांव के बाहर भी ना निकला था कि पीछे से, कौन कौन दोस्तों पीछे से, दातादीन पंडित दातादीन और पटवारी पटेश्वरी, लाला पटेश्वरी और शोभा और 10-20 आदमी और दौड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया, कमर कसकर, मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दातादीन ने समीप आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोला। ये दोस्तों पंडित दातादीन है। दातादीन ने समीप आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोला। उसके बैल खोल लाए, वह कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी न हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल नुच जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बैल, जरा भी भलबंसी नहीं है तुम में। लाला पटेश्वरी बोले, दोस्तों यह उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें क्या अख्तियार है। अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बधे बधे फिरोगे। भोला ने दबकर कहा, तो लाला साहब हम कुछ जबरदस्ती थोड़े ही खोल लाए, होरी ने खुद दिए। पटेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो भोला। पटेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो भोला। किसान अपने बैल खुशी से देगा कि इन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया, हमारे रुपए दिलवा दो, हमें बैलों को लेकर क्या करना है। हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो और नहीं तो मार कर गिरा दिए जाओगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे भोला बैल ले नहीं जा पाएगा। देखिएगा दोस्तों अभी आगे, भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया, हमारे रुपए दिलवा दो, हमें बैलों को लेकर क्या करना है। हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो और नहीं तो मार कर गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे नगद तुमने। एक कुलच्छनी गाय बेचारे के सिर मढ़ दी और अब उसके बैल खोले लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से ना हटा, खड़ा रहा गुमसुम।
दृढ़ मानो मरकर ही हटेगा। पटवारी ने दलील करके वह कैसे पेश पाता, पटवारी से दलील करके वह कैसे पेश पाता। दाता दीन ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपने झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो, मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। दोस्तों देखिए पंडित पटेश्वरी ने कैसे दाता दीन ने कैसे वो किया। तो दाता दीन ने कमर को सीधा करके ललकारा किसने, दाता दीन ने। तुम सब 20 लोग थे, तुम सब खड़े ताकते क्या हो, मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। बंसी बलिष्ठ युवक था, बंसी था दोस्तों, उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल ना सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंसी ने फिर एक घूंसा दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़ाकर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए। दाता दीन ने इसका भावार्थ किया, यह कहते हैं कि होरी ने अपने खुशी से बैल दे दिए, हम इनको उल्लू बनाते हो। अब देखिए दोस्तों, ये पंडित दाता दीन और लाला पटेश्वरी ये लोग ये चक्र चल रहे हैं कि होरी के बैल क्या कहते हैं भोला ना ले जा पाए। अगर होरी के बैल ले जाएगा भोला तो फिर होरी क्या कहते हैं कैसे खेती करेगा, और खेती कैसे करेगा तो पैसा कैसे चुका पाएगा सबका। उनके दिमाग में ये है, लाला पटेश्वरी और पंडित दाता दीन और सब गांव के लोगों को, इसलिए वो लोग भोला को बैल नहीं ले जाने दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़ाकर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए। बंसी बलिष्ठ युवक था, उसने मारा, भोला को गिरा दिया, एक घूंसा मारा। अब दोस्तों दाता दीन ने क्या कहा, दाता दीन से बातों में कोई नहीं जीत पाता था, तो पंडित दाता दीन ने इसका भावार्थ किया, यह कहते हैं कि होरी ने अपने खुशी से बैल मुझे दे दिए, हम इनको उल्लू बनाते हैं। होरी ने सकुचाते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगे, या तो झुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपए दो, नहीं तो मैं बैल खोल के ले जाऊंगा। देखिए दोस्तों, होरी ने सकुचाते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगे, या तो झुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपए दो, नहीं तो मैं बैल खोल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो न निकालूंगा, न मेरे पास रुपए हैं, अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लो। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटका कर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की जबरदस्ती। उसके धर्म ने कहा लिए जाता है, जाओ भैया बैल तुम्हारे हैं। दाता दीन ने समर्थन किया, हाँ जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सबके सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को ले चला। तो दोस्तों ये था क्या कहते हैं गोदान उपन्यास का 14वां भाग। अगले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे गोदान उपन्यास का 15वां भाग। तब तक आप लोग चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़े हुए हैं, सभी कहानियों के, उपन्यास के, गोदान उपन्यास के 14वां भाग के सभी 14 भागों के वीडियो पड़े हैं, उनको देखिए और अध्ययन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।